और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकार आजकल जिम्मेवारी नहीं उठाती है, चुनाव के वक्त लोगों को डराती है, डर की राजनीति करती है। चुनाव के वक्त लोगों को उनके पहचान के आधार पर लड़ाती है। चुनाव के वक्त जो लोगों के सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों को छोड़ करके दुनिया भर की बात करती है। हमको आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके चलते गृह मंत्री को कल्लोल में आकर के सभा करना पड़ता है। वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि 5 साल में एक बार हमारे गांव में हेलीकॉप्टर दिख जाता है ऊपर से चलते हुए। वो ताकत है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। और इस संविधान के चलते इस संविधान ने आपको एक ताकत दी है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक, अब पैदल चलने वाला का भी वोट, तिलक लगाने वाला का भी वोट, और टोपी पहनने वाला का भी वोट, महिला का वोट, पुरुष का वोट, फॉर्च्यूनर पर चलने वाले का, साइकिल पर चलने वाले का। ये अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना तो कोई भी आपके बीच नहीं आता। अगर राजा का बेटा राजा बनता रहता तो चुनाव नहीं होते। और चुनाव 5 साल में इसलिए होता है कि आप ये तय कर सकें कि सरकार 5 साल में क्या काम की है। और अगर सरकार ने काम नहीं किया है तो आप सरकार को बदल दें। रोटी को 5 मिनट क्या अम्मा तवा पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? 27 साल से आप लोग रोटी छोड़ दिए हैं, पलट ही नहीं रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि सत्ता का अहंकार पैदा हो गया है। वो ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार जनता को होता है। टीवी स्टूडियो में सरकार नहीं बनता है। टीवी स्टूडियो में सरकार बन रहा है। अगर टीवी स्टूडियो में ही सरकार बनना है तो फिर चुनाव क्यों होना है? क्यों चुनाव होता है? आप देखिए बार बार आपके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है कि भाजपा जीत रही है। बार बार टीवी में यह दिखाया जा रहा है कि भाजपा जीत रही है। जब जीत ही रही है तब चुनाव क्यों हो रहा है? जानते हैं ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और उस पर एक प्रचार आए, ठंडा मतलब कोका कोला। फिर आप तैयार होते हैं, काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तेंदुलकर जी कह रहे हैं ठंडा मतलब कोका कोला। दोपहर होगी, आपको प्यास लगेगी ना तो अपने आप आपके दिमाग में म्यूजिक बजेगा, ठंडा मतलब, और आप दुकान पे जाकर के क्या करेंगे? ए भैया एक कोका कोला दे दो। ये जो बार बार आपको प्रचार करके बताया जाता है ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी मान लेता है कि ठंडा मतलब अगर कोका कोला होता है तो हमारे पुरखे बेवकूफ थे कि लस्सी पीते थे। बताइए, जो बात हर बार दिखाई जाती है जरूरी नहीं कि वो बात सच होती है। दिखाया तो टीवी में यह भी जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। कितने लोगों का हुआ है? एक आदमी हमको बता दीजिए जिसका फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो गया हो। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक भैंस है, मैं उसको फेयर एंड लवली लगा देता हूं, देखते हैं वो गोरा हो जाता है। ये प्रचार है। मैं प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, और न मैं आपके बीच में प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में आपके वोट का जो अधिकार है ना, मैं प्रचार के नहीं आपके अधिकार की बात करने के लिए आया हूं। और यह अधिकार अगर हमारे पास नहीं होता ना तो रास्ते में हमको मिले थे जय साहब के पप्पा, जा रहे थे सायरन बजाते हुए, वहीं वहीं करते हुए, तो वो मुझे जेल में डाल देते। पता है उनके आंख में आंख डाल करके सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये संविधान जितना इस देश के गृह मंत्री को अधिकार देता है उतना ही अधिकार इस देश के किसान के बेटे को देता है कि सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे कि बताओ 27 साल से सरकार चला रहे हो, अब भी लोगों को डरा रहे हो। 2022 में चुनाव हो रहा है, 2002 का गाना क्यों बजा रहे हो? क्यों 2002 का गाना बजा रहे हो? इसलिए बजा रहे हो ना, 2022 में 2002 का गाना इसलिए बजाया जा रहा है ताकि कोरोना की बात भूल जाए। ये गाना इसलिए बज रहा है ताकि कोरोना की बात नहीं हो, ताकि लोग ये सवाल नहीं पूछें
कि कोरोना में गुजरात के अंदर 4 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आपको हम टैक्स दे रहे हैं ना, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। आपको हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जब लोग तड़प रहे थे तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था? रोगियों के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल रहा था? और जिनकी दर्दनाक मौतें हुई उनको कब्रिस्तान और शमशान में जगह क्यों नहीं मिल रहा था? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? कोई तो होगा इसके लिए जिम्मेवार, और उसकी जिम्मेवारी नहीं तय की जा सके, इसीलिए क्या किया गया है? नई बोतल में पुराना शराब परोसा गया है। एक सवाल आप हमको पूछ करके बताइएगा, अपने मन में भी सोचिएगा कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। साहब, मुख्यमंत्री ऐसे बदलते हैं जैसे लोग शर्ट बदलता है। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना कि आनंदीबेन पटेल अच्छी मुख्यमंत्री थी कि नहीं? किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को बुला करके पूछिएगा, आएगा ना वोट मांगने के लिए, कहिएगा ए भाई इधर आ जाओ, बैठो, चाय पियो, आओ हम भी चाय पर चर्चा करते हैं। बताओ बताओ कि आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया? खराब थी, अच्छा काम नहीं कर रही थी। अगर अच्छा काम नहीं कर रही थी तो राज्यपाल क्यों बना दिए? क्यों बनाया राज्यपाल? और अच्छा काम कर रही थी तो हटा क्यों दिए? रूपानी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? अगर अच्छा काम कर रहे थे तो हटाया क्यों? और अगर बुरा काम कर रहे थे तो पार्टी से निकाला क्यों नहीं? सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा? पार्टी से बाहर कर देते। एक आए हैं भोपा भाई। भोपा भाई को मैं एक दिन प्रधानमंत्री के कार के पीछे दौड़ते हुए देखा और एसपीजी वाला उनको साइड कर रहा था। अहमदाबाद जब मैं आया तो मैं भाजपा का पोस्टर देख रहा था, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया गया है। आप बताइए, गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? याद है ना कि भूल गए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। यह अदला बदली क्यों हो रहा है? यह अदला बदली इसलिए हो रहा है ना कि आप तय ही नहीं कर सकें कि गुजरात में जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, जिसके चलते मोरबी की दर्दनाक हादसा हुई है, 22 बार पेपर लीक हुए हैं, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जीएसटी और नोटबंदी के चलते छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेवारी न तय की जा सके। इसीलिए अदला बदली हो रही है ताकि यह झूठ बोला जा सके। हर मंच में जाकर के जैसा का पप्पा बोल रहा है कि तुमको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई, कितना मंत्री बना दोगे? अव्वल तो सरकार आएगी तब ना मंत्री बनाओगे।